अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वैसे दोस्तों हमारा चूज़ा जो है आज 26 डेज़ का हो गया है, तो माशाल्लाह से इनकी परवरिश जारी है और अच्छी परवरिश हो रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये चूज़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, अभी एक है, एक नीचे उतर गया और ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ चूज़े इसमें बड़े हैं। दोस्तों इनका ग्रेड का फ़र्क होता है, मतलब जैसा बीज होगा वैसी ही जर्मिनेशन होगी। ये देखें, ये दोस्तों सेहतमंद चूज़ा है। इसकी आय तकरीबन 10 बोरियां फ़ी हज़ार के हिसाब से कंप्लीट हो गई हैं। तो देखें, कुछ चूज़ा जो है वो लगभग अपनी ग्रोथ जो है वो पूरी कर चुका है, यानी इसका वज़न जो है इतनी खुराक के हिसाब से लगभग 300 ग्राम होना चाहिए। वैसे तो इसकी औसत जो है इधर वज़न होना चाहिए इसका 10 बोरी के हिसाब से इसका 230 ग्राम वज़न होना चाहिए, 230-35। तो दोस्तों वो है, ये देखो इनका वज़न है। और माशाल्लाह ये जो चूज़े हैं ये फ्रेश हैं। तो दोस्तों इनमें ये भी आप देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ जो हैं वो इनमें से अलग किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि इधर से शुरू करता हूँ, इधर से आप लोग वो परिंदे देख लें, जो वो चूज़े देख लें जो फ्रेश हैं, यानी ए ग्रेड में आते हैं। ये देखें, ये बर्तन के ऊपर बैठा हुआ, दोस्तों ये ए ग्रेड में आते हैं। तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता, हेचरी वालों को और वो जो हैं सेल्समैन वगैरह, उनको ये पता होता है। मैंने ये चूज़ा जो है ये सेलमैन से लिया था और आपको बताया था कि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, और यही मैंने बात जो है वो सेलमैन को भी बताई थी। हाँ, ग्रेड का मुझे थोड़ा मतलब नॉलेज था कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड यानी 3 ग्रेड में होता है। वो भी मैंने आप ही की तरह, जैसे आप ये मेरी वीडियो देखेंगे ऐसे ही मैंने वीडियो में देखा हुआ था कि जी इनके 3 ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। दोस्तों ये जो चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाइट वाले दो जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बी ग्रेड में आएंगे, बल्कि ये ज़्यादा चूज़े जो हैं इधर ये बी ग्रेड में आएंगे। तो दोस्तों सी ग्रेड क्या है, सी ग्रेड जो है वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। इधर से ये सी ग्रेड है, वो सी ग्रेड है, ये ब्लैक वाला जिसका सर थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी से तो बेहतर होता है कि हम उसको यकीन दहानी करें कि ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों मेरा नॉलेज नहीं था इतना कि मैं, ये देखें ये ड्रम के ऊपर है, ये चूज़ा 26 डेज़ का है और ये ड्रम जो है ये 3 फुट से अबव है। तो ये ड्रम तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप अपने ड्रम वगैरह जो हैं पानी वाले फार्म में वो ढाँप के रखें। ऐसे में जब चूज़ा ऊपर चढ़ता है तो वो पानी में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा तो वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाएगा। तो माशाल्लाह ये देखें, ये झूले झूल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तजर्बा नहीं था। एक दोस्त इधर चूज़े डालता था, ये पिछले साल उसने फुल सीज़न लगाया था, तो मैंने उससे बात की
कि मेरा प्रोग्राम ये है, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मुझे बताना, जब लेने हुए मैं आपको सेलमैन का बता दूंगा तो आप उससे चूज़े ले लेना। ये देखें दोस्तों, ये है सी ग्रेड। ये मैंने आज थोड़े चूज़े अलग किए हैं क्योंकि ये उनके पाँव वगैरह के नीचे आते हैं दूसरों के, जब उनको वो लड़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इनको अलग किया था। दोस्तों जब आप सेलमैन से बात करेंगे कि आपने हमें चूज़ा अच्छा नहीं दिया, तो वो आपसे कहेगा कि आपने इसकी फ्लशिंग सही तरीके से नहीं करवाई, इसके अंदर गुली रह गई है, ये है। दोस्तों वो चूज़ा ये है, जो सेलमैन मुझे कहेगा वो चूज़ा ये है, ये आपसे कहेगा। ये वो चूज़ा है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि गुली रह गई, फ्लशिंग नहीं सही तरीके से हुई, वो ये है। ठीक है, ये बचते कम होते हैं। ये देखें, ये भी वो है, ये वाला भी। तो सब बात ये है, बाकी सारे जो हैं वो दूसरे हैं, मतलब सी ग्रेड में आते हैं। जिसमें गोली रह जाती है वो भी मतलब चूज़ा ए ग्रेड नहीं है। ए ग्रेड चूज़ा वही है जो जब पैदा होता है तभी बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। ये जब आए थे तो ये गिरे हुए थे। दोस्तों टेंशन हो रही थी कि इनका अब क्या करना है, क्योंकि ये 3000 थे, तो मैं सोच रहा था कि इनका क्या करना है, ये कैसे बड़े होंगे, ये कैसे चलेंगे, इसको कैसे खाना पीना सिखाएंगे। और ये दोस्तों सी ग्रेड में आता है। अच्छा, मेरा तजर्बा नहीं था तो मैंने वो उससे बात की, तो उसने मुझे दिया 2 सेल्समैन के नंबर दिए उसने मुझे। जब उसने मुझे सेल्समैन के नंबर दिए तो उसने मुझे साथ कहा कि ये एक सेल्समैन का उसने बताया कि ये शाह साहिब हैं। मैंने सोचा ये सैयद है, कारोबार करता है, तो बेहतर है कि इसी से ले लेता हूँ, हो सकता है ये अपना आसान तरीके से कारोबार करता है, कि जो सैयद है वो ज़्यादती नहीं कर सकता। तो ऐसी सोच रखी थी, लेकिन उसका कारोबार था, उसने कारोबार किया। दोस्तों मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे पहली बात की कि भाई आप फ़लाँ बात कर रहे हैं, नाम नहीं मैं उसका बोलूँगा। मैंने उससे कहा कि आप फ़लाँ बात कर रहे हैं। उसने कहा जी। तो मैंने उससे कहा कि शाह जी आपसे बात ये करनी है कि मैंने फार्म बनाया, तो मैंने चूज़े रखने हैं और मुझे ए ग्रेड चाहिए, मेरा फ़र्स्ट टाइम। मैंने पूरी बात उसको कंप्लीट बात जो है वो पैरट की तरह बताई कि वो समझ जाए। हाँ भाई ठीक है, हाँ जी हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रेट है, उसने मुझे चूज़े का रेट बताया। तो मैंने उससे कहा कि सर आप ऐसा करें कि मुझे वो वाला रेट दें जो अच्छे चूज़े का रेट है। तो मेरा उसके साथ अच्छे चूज़े मतलब ए ग्रेड चाहिए, मुझे BC नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है। जैसा रेट होगा मैं वो पे करूँगा। तभी सर्दी थी, ये चूज़े की भरमार नहीं थी, तो रेट जो था वो मुझे अच्छा मिल गया। तो मैंने ये ए ग्रेड जो है ये चूज़ा मंगवा लिया उससे। अच्छा दोस्तों, उसने मुझे टाइम दे दिया चूज़े का कि इस दिन आपको चूज़ा मिल जाएगा। गालिबन 26 सॉरी, उसने मुझे 18 का टाइम दिया और उसने मुझे कहा कि आपको चूज़ा जो है आप तैयार रहना, आपका चूज़ा जो है वो 15 से आ सकता है, यानी पहले आ सकता है। 15 तारीख से आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, अखबार वगैरह लगी होनी चाहिए, तो आपका चूज़ा जो है वो आ सकता है। तो यानी 15 से आप अलर्ट रहना, लेकिन चूज़ा आपका टाइम जो है वो आपका 18 है। दोस्तों 15 गुज़र गई, 18 गुज़र गई, 21 गुज़र गई। उससे जब मैंने दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा बात की तो उससे मैंने ये बात की कि मेरा जो चूज़ा मैंने बुक करवाया हुआ है, मतलब टाइम जो गुज़र रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोई दूसरा चूज़ा मुझे दे दे, तो डर लगता था, फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने कहा कि जी मुझे ए ग्रेड ही चाहिए। और दोस्तों उसकी कॉल की मेरे पास जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। मुझे ए ग्रेड चूज़ा चाहिए और सिल्वर गोल्डन चाहिए।
दोस्तों उसने कहा कि 27 तक जो हिचरी में जो मतलब चूज़ा रखा गया है, जो अंडे रखे गए हैं, जो 27 तक के आर्डर हैं वो सिल्वर गोल्डन के हैं। तो दोस्तों जब उसका टाइम गुज़रा तो उसने 18 तारीख को 18, 19, 20, 21 तारीख को उसने कॉल कर दी अब्बू को। अब्बू के अकाउंट से उसको पेमेंट की थी। तो उसने अब्बू ने, मैंने कहा था अब्बू से कि आप ही कॉल करना, उससे आप ही बात करना। अब्बू ने उससे कॉल की तो उसने कहा कि जी आप तैयारी कर लें, आपका चूज़ा 7:30 बजे तक पहुंच जाएगा। आप अखबार वगैरह लगा लें और तैयारी कर लें कंप्लीट, अपना टेम्परेचर पूरा कर लें, आपका चूज़ा जो है वो 7:30 बजे पहुंच जाएगा। दोस्तों भागम दौड़ पड़ी, बैटरियां वगैरह लाए रखी और अखबार वगैरह बिछाई। तैयारी चूज़े की मुकम्मल आने की, वेलकम के लिए हम इनको वेलकम करने के लिए हम लोग तैयार हो गए। दोस्तों वो सेलमैन था, वो शाह नहीं था, वो सेलमैन था, वो कारोबार कर रहा था अपना। दोस्तों इतने में उसने अपने असर रसूख वाले किसी हमारे दूसरे गांव के, जिसने मुझे उसका नंबर दिया था, उसको कॉल करके उससे बात की और कहा कि ऐसे ऐसे जो है वो चूज़ा जो है वो, मतलब उससे कोई भी बात हुई होगी। फाइनली ये कि चूज़ा जो है वो मिस कर रहा था कि ये चूज़ा जो मैं आपको देने आ रहा हूँ, जो चूज़ा आपका आ रहा है ये अच्छा नहीं है। दोस्तों अब्बू के जहन में ये बात नहीं थी, अब्बू को कॉल की, अब्बू के जहन में ये बात नहीं थी कि उसने कहा था कि 27 तक यही चूज़ा चलेगा जो आपने मांगा हुआ है। ठीक है, ग्रेड चाहे, यानी ये जो चूज़ा है ये A, B, C ग्रेड तीनों मिक्स है। जो A ग्रेड है वो अभी लगभग 300 ग्राम तक पहुंच गया है, जो B ग्रेड है वो 180 ग्राम तक है, और जो C ग्रेड है वो मुश्किल से 80 ग्राम तक है। तो और 10 बोरी फी 1000 के हिसाब से इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। उसमें फीड कुछ मैंने आपको बताया था कि मेरी फीड कुछ वेस्ट भी हो गई थी। ये तो के अंदर ये देखें, ये कुछ फीड वेस्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। चूज़ा जो था वो बर्तन छोटे प्लेटें थी, प्लेटों में सोता था, तो मैंने इनकी खुशी को ही बेहतर समझा, मैंने ये वाले बर्तन नहीं लगाए फीड के। दोस्तों मैं फीड डाल के जाता था तो ये गिरा देते थे, मैं दोबारा डाल देता था, तो उससे मेरी मतलब कह लें कि 2-3 बोरियां जो फीड थी वो वेस्ट हो गई। यानी 2-3 दिन जो इन्होंने मेरी फीड जो है वो वेस्ट की। ठीक है, वो भी तकरीबन आधी बोरी के हिसाब से वेस्ट करते रहे। मैंने भी इतना गौर नहीं किया, और उसकी वजह यही थी कि फ़र्स्ट टाइम था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे चूज़े के आगे फीड ना हो। कम दिनों का था, 10 दिनों का होगा, 8-10 दिनों का, तभी इसने पाँव मारना शुरू कर दिए थे। तो ये देखें, ये जा रहा है मिर्चू, ये देखें, ये दोस्तों ये देखें, इसमें जो गुली की प्रॉब्लम है ये, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी फ्लशिंग हुई है, सब हुआ है। ये ग्रोथ करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका ग्रेड 3 है। तो वेस्ट पूरी करेगा, फीड खाएगा कम, वेस्ट इनके जितनी करेगी, जितने वेस्ट करते हैं बड़े चूज़े उतनी ही ये करेंगे। देखें, ये देखें जा रहा है, वो देखें एक दूसरे से नीचे। दोस्तों इनको पकड़ना दूसरों से भी मुश्किल है, बड़ों से भी। तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि हम लोग जब यकीन कर जाते हैं किसी पे, और वो आगे से शाह साहब जो हैं वो काले शाह निकलते हैं। तो अब 3000 था, तो हिचरी से डायरेक्ट रब्ता करते तो वो नहीं देने वाले थे हमें, क्योंकि हिचरी में जो होता है वो ये सेलमैन लोग जो हैं वो 20-20 हज़ार, लाख ऐसे इकट्ठा ख़रीद लेते हैं, और फिर उसकी मार्केटिंग कर करके हमसे उसको सेल करते रहते हैं। यानी आर्डर पहले बुक करवा देते हैं कि जी मुझे इतना चूज़ा चाहिए। उसको यकीन होता है कि मेरा इन इलाकों में चूज़ा जा रहा है तो जाएगा। तो
ऐसे दोस्तों उसने मेरे साथ कारोबार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी खुश हूँ। मैं फिर भी दोस्तों, ये एक चूज़ा जो है उसको कलर लगा है, ये देखेंगे, ये वाला है। ये भागेगा तो ये सारे इससे डरते जाएंगे। इसकी आँख को जो था ना वो इसके इसकी आँख जो थी उसको थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, तो मैंने इसको वो स्प्रे लगाया तो इसका कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हुआ उसकी आँख का वो जामनी कलर हो गया। तो अब क्या होता है कि अब चूज़े इसको मारते हैं। जब इसको कोई चूज़ा मारता है तो ये भागता है। जब ये भागता है, ये वाला है दोस्तों, ये वाइट है और उसकी आँखें बनी हुई है जामनी कलर की, ये देखें। जब ये भागता है तो दूसरे चूहे दोस्तों इससे डरते हैं। अब ये नीचे गर्दन करके ऐसे भाग रहा है तो बाकी चूहे जो है इससे डरते हैं कि पता नहीं लो जी ये क्या आ गया। जिधर जाएगा उसकी आंख देखेंगे तो वो भागते ही जाएंगे। कुछ डरते हैं, कुछ उसको मारने भागते हैं। देखना, ये खुद भी छुपता देखता है। अच्छा, तो ऐसे होता है दोस्तों, हम अतमाद कर जाते हैं और हमेशा हमें ठेस मिलती है। तो हिचरी से हम नहीं ले सकते इतना चूज़ा, मतलब 3000 रुपये कैसे लेंगे जब उनके पास 1 लाख का आर्डर है, तो हमें कैसे देंगे वो। तो जब देंगे भी तो फिर वो भी हमें ऐसे ही देंगे, अपने सेलमैन को राज़ी करने के लिए शायद। दोस्तों ये जैसे चूज़ा निकला है अंडे से वैसे ही उसने भेज दिया। जब इधर मेरे पास चूज़ा पहुंचा तो इसको हाफ अंडे लगे हुए थे। वो शायद सीख रेडी होगा जो आधा अंडे में ही पड़ा हुआ था। तो ऐसे दोस्तों हुआ, तभी मैं बहुत परेशान था। शायद उसकी कोई फ़ोटो मिल जाए तो मैं शेयर करूं, क्योंकि ये चैनल मैंने बाद में बनाया था। तो ऐसे जो यकीन करना है वो हमें जो है ठेस पहुंचाता है, क्योंकि अब जो ए ग्रेड का चूज़ा है वो लगभग 300 ग्राम है और उसके भी मतलब 6-7 बैग जो हैं वो फीड के पड़े हुए हैं। तो जो है सी ग्रेड, ये देखें, ये 100 ग्राम भी नहीं है, 80 ग्राम 50 ग्राम ऐसे होगा। और जब ये चूज़ा हमें मिलता है तब 30 ग्राम का होता है। दोस्तों आपसे बात करना चाह रहा था कि अगर आपने चूज़ा लेना हो तो आप बेहतर है कि कोई ऐसा शाह चूज़ करें जो काले शाह ना हो, ठीक है दोस्तों। इनमें एक ज़ख्मी हो जाएगा और वो वेंटिलेटर में चला जाएगा। और ये पट्टी है जो उसे तंग कर रही है। ये वैशी हो जाते हैं, वैशी समय दरिंदे हो जाते हैं। ये बहुत नोचते हैं एक दूसरे को। ये देखें, इसकी भी मेडिसिन लगी हुई है पूंछ पे। ये जिसका एक बार खींच हो गया उसको बाद में नोच डालते हैं, फिर उनको सेपरेट करना पड़ता है। अभी जो सेपरेट किए हैं दुम तो उनकी फुल नहीं उतरी थी, अभी कुछ पर उतरे थे, तो मैंने उनको सेपरेट किया हुआ है इनसे। तो इनके अंदर जो है वो पूरा दिन अभी गुजारना पड़ता है, ठीक है। अगर इनकी चूंच कटवा देते तो वो 15 दिन के पीरियड में चूंच दोबारा पूरी हो जाती है। 15 दिन के बाद लड़ना शुरू हो जाते हैं दोबारा। 15-20 दिन में उनकी चूंच दोबारा जो है वो कंप्लीट होती है, सख्त हो जाती है, तो फिर दोबारा वो काटना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों जब आपने चूज़ा वगैरह लेना हो तो इन बातों का ख्याल रखें। पहले जो है वो रेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर अभी 35 रेट चल रहा है, अगर आपको ए ग्रेड में 40 का चूज़ा मिल जाएगा तो आप प्लीज़ ले लीजिएगा। शर्त यह है कि आपको यकीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वही शाह जो है वो आपको 40 का यही चूज़ा दे जाए जो मुझे दिया है। तो इन बातों का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मैं फार्म में घुसता हूँ तो मैं चूज़े देखता हूँ तो वो अंदर मुझे जब नज़र आते थे छोटे, तो मैं उनको देखता था तो वो ऐसे लगता था जैसे 1-2 होंगे, क्योंकि सेम कलर, मिलता जुलता कलर है। जब एक नज़र आएगा दूसरी जगह पे दूसरा नज़र आएगा तो उनमें वही पहचाना जाता है जिसके अंदर वो मैं कह रहा हूँ कि ये
एक दो परिंदे थे जिनमें मुझे लग रहा था कि जो गुली वाली प्रॉब्लम है वो है, ठीक है, या उनके लीवर की कोई प्रॉब्लम है या उनमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये ज़्यादातर चूज़े जो हैं ये सेम फीड, सेम वैक्सीनेशन और सेम जो है वो मिनरल, आपको पता है फार्म में फिर रहे हैं तो सेम होगा, और सेम फीड, और माशाल्लाह से ये फीड के अंदर होते हैं। जब इनको देखते हैं तो ये फीड वाले बॉक्स के अंदर बैठे बर्तन से फीड खा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब चूज़ा लेना चाहें तो कोई ऐसे शाह साहब ढूंढें जो क्लीन शाह हो, ब्लैक शाह ना हो, वाइट शाह ही हो। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।